पितृदोष थोड़ा या ज्यादा हर किसी को लगता है। पितृदोष बड़ा ही महत्वपूर्ण दोष इसलिए माना जाता है क्योंकि पितृयज्ञ जो धर्म होता है उसमें दो तरह के कर्म होते हैं, एक पितृकर्म, दूसरा श्राद्ध कर्म। पितृकर्म होता है बीज का पोषण और बीज का विकास। बीज का पोषण वास्तव में शरीर का ही पोषण है। बीज कहाँ से प्राप्त होता है? माता पिता से। गर्भ में पहले रोपित होता है। गर्भ में जब बीज का विकास होता रहता है तो उस समय जो स्वधा कर्म अर्थात बलि यज्ञ कर्म है वह माता के द्वारा संपन्न होता है। सहायता माता की कोई भी करे, लेकिन जब बालक गर्भ से बाहर आता है तो फिर दूध इत्यादि में गौ माता सहायक होती है। ये पितृयज्ञ में गौ माता क्या? बलि कर्म में। बलि माने जो आप रोटी इत्यादि खाते हो बलि है। तो जब गौ माता आपको पाल पोष के बड़ा करती हैं और आपकी अपनी माता पाल पोष कर बड़ा करती हैं तो इसे पितृयज्ञ बोलते हैं। तो ये पितृ कर्म है। अब बचपन में आपको पढ़ाई लिखाई के साथ जो रोटी देने का काम है माता पिता करते हैं, तो पितृ कर्म आपका है, पितृयज्ञ आपका है, लेकिन उसे संपन्न माता पिता करवाते हैं। रोटी खाना भी पितृयज्ञ है, लेकिन रोटी देना भी पितृयज्ञ है। रोटी खाने से बड़ा है रोटी देने वाला। तो जब आप रोटी खाते हो और रोटी देता है ये पितृयज्ञ है। तो यही क्रम जब आप जवान हो जाते हो तब आपकी जिम्मेदारी होती है कि आप स्वयं अपने हाथ से पितृयज्ञ करो। तो ये तो पितृयज्ञ धर्म है आपका, पितृकर्म धर्म, इसी को पितृयज्ञ बोलते हैं। और उसके बाद जब आप जवान हो जाते हो तब पितृयज्ञ धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बीज का विकास करना होता है। तो उसके लिए आप शादी करते हो, विवाह करते हो, स्त्री से सुधर्मा से संभोग करते हो तो आपको पुत्र पैदा होता है। यह पितृयज्ञ में पितृकर्म है। ये पूरा का पूरा अगर आपका प्रोसेस सरलता से हो रहा है तो इसका मतलब आपके घर में पितृदोष नहीं है। पितृदोष अगर होगा तो कोई एक बीमारी, ऐसी अनजान बीमारी जो कि मेडिकल साइंस वाले डॉक्टर कहेंगे कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ हुआ ही नहीं है, वो आपको कहीं दर्द करेगा, कहीं पेट दर्द, कहीं एसिडिटी, कहीं बेरे विकार, कहीं धातु विकार, कुछ लगा रहेगा। आप असहज हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे, डिप्रेशन, तनाव में चले जाओगे और कोई भी बीमारी पकड़ में नहीं आएगी। तो ये है पितृदोष का पहला लक्षण। और दूसरा लक्षण पितृदोष में क्या है? यौवन दुर्बलता, स्वप्न दोष और धातु का स्राव होना, वीर्य का कमजोर हो जाना, वीर्य का पतला पड़ जाना। तीसरा सबसे प्रमुखता से जो पितृदोष में लक्षण आता है वो विवाह शादी न होना। कभी कभी लोग पढ़ लिख के अच्छा पैसा कमाते हैं फिर भी उनकी शादी विवाह में दिक्कतें आती हैं। कोई न कोई ऐसी बातें सामने आ जाती हैं कि दिल को क्लेशित करता है, भावनाओं को कुंठित करता है। तो ये है पितृदोष का अंतिम लक्षण जो शादी विवाह के बाद प्रकट होता है वो ये है कि पति पत्नी में आपस में लड़ाई झगड़े, तलाक। पितृदोष का इसके आगे का लक्षण ये होता है कि कभी कभी शादी विवाह सब कुछ अच्छा रहता है लेकिन पुत्र इत्यादि पैदा नहीं होते। तो क्रम से बीज के पोषण और बीज के विकास के मार्ग में ही पितृदोष के लक्षण पैदा होते हैं। अब ये दोष इतने बड़े हैं कि व्यक्ति जिंदगी में औरत ही तो चाहता है, पुत्र ही तो चाहता है, परिवार ही तो चाहता है, रोटी ही तो चाहता है। तो इन सब का संबंध शुक्र नाम के ग्रह से रहता है। शुक्र क्या है? बीज है। तो बीज का संचालन शुक्र देखता है। तो बीज से रस बनता है, रस से वीर्य बनता है, वीर्य से संतान। ये सारे मार्ग का नियंता शुक्र होता है। तो हम रोटी कैसे खाते हैं? रोटी ऐसे तो मिलता नहीं, धन से मिलता है ना, संचित बैंक बैलेंस कोष से मिलता है ना। 50 रुपया किलो चावल, 100 रुपया किलो दाल। तो ये जो 100 रुपया, ये 50 रुपया, इसका मालिक भी शुक्र होता है। और इस रस के सेवन से हमारे शरीर में सौंदर्य बढ़ता है तो इस सौंदर्य का मालिक भी शुक्र होता है। इस शुक्र के जनन से हमारा परिवार बढ़ता है तो परिवार का मालिक भी शुक्र होता है। और इस परिवार को बढ़ाने में स्त्री का योगदान होता है तो स्त्री का मालिक भी शुक्र होता है।
और इस परिवार को बढ़ाने में हमें रोजी रोजगार की जरूरत पड़ती है। इस रोजी रोजगार का मालिक भी शुक्र होता है, उस रोजी रोजगार में जो सहायक होता है, साझेदार, उसका भी मालिक शुक्र होता है। तो इस धरती को, इस दुनिया को रिझाने के लिए हमें गीत, संगीत, प्रेम, सौहार्द, संगीत की जरूरत पड़ती है, उसका भी मालिक शुक्र होता है। इसीलिए पितृयज्ञ में शुक्र का महत्व अपनी जगह पर है। और दूसरा, एक पितृदोष तब लगता है कि आपने एक चीज देखा होगा, पितृयज्ञ धर्म केवल बलि से संपन्न होता है, केवल बलि से। और बलि की भूमिका में देखो कौन लोग हैं। एक तो माता पिता है जो तुम्हें रोटी अनाज देते हैं, दूसरा माता अन्नपूर्णा है जो तुम्हें अन्न अनाज देती हैं, तीसरा गौ माता है जो तुमको दूध दही देती हैं। ये तीन परम सहायक होते हैं। चौथे में गुरु होता है जो ज्ञान से तुम्हें योग्य बनाता है, जिसकी वजह से तुम बाद में रोटी अपना खुद पैदा कर पाते हो। तो जो व्यक्ति पितृदोष से ग्रसित है उसको चाहिए कि माता पिता को खुश रखे, गौ माता को खुश रखे, अन्नपूर्णा को प्रणाम करे, किसानों की मदद करे, और उस गुरु का जो ज्ञान वर्धन कर रहा है उसको भी कुछ अन्न अनाज देकर उसको संतुष्ट करे। ये पितृदोष का मूल उपाय। नारायण बलि, त्रिपिंडी, ये प्रेत को शांत करने का पूजा है। पितृदोष शांति करने की पूजा पंच महाबली है। मेरे परम प्रिय शिष्यों, ये जो पितृदोष लगता है, ये आगे कैसे लगता है इसको भी समझ लीजिए। जब प्राणी मात्र मर जाता है तो नियम यह है कि बीज का पोषण करो। बीज के पोषण में पिता के बीज का पोषण करने का सूत्र होता है। तो जैसे 100 रुपया आपके पास है तो 90 रुपया आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आप अपने बीज का पोषण 90 रुपए में करो, लेकिन 10 रुपए में पिता के बीज को पोषित करने में आगे बढ़ाओ। जैसे 10 रुपए में आपको किसका बीज पोषित करना है? पिता के और भी बच्चे हैं ना, तो उनमें पिता का बीज है, जैसे भाई बहन, उसी 10 रुपए में। चाचा दादा का बीज उनमें है, उसी 10 रुपए में। परदादा का बीज पटीदारों में है, उसी 10 रुपए में। तो अब ये 10 रुपया आपको बहुत छोटा लगता होगा कि 100 रुपए में गुरुजी 10 रुपया तो कह रहे हैं, तो हम चाचा बाबा को 10 रुपया खर्च देंगे, हमें पितृदोष नहीं लगेगा, बहुत सरल है। लेकिन आप ध्यान से समाज में देखो, एक भाई, 3 भाइयों में एक भाई दरोगा हो जाता, 1 लाख रुपया महीना कमाता है, 1.5 लाख रुपया महीना कमाता। तो अगर वो 1.5 लाख रुपया महीना कमाया तो कायदे से चाचा चाची का, माने चाची को छोड़ दो, चाची दूसरे परिवार से है, चाचा का, भाई का, बहन का, और अपने पटीदारों में जिनके लड़के हैं उनका, उन सबको मिलाकर कितना हुआ? जब 1.5 लाख रुपया महीना दरोगा कमाया तो 15,000 रुपया महीना हुआ ना। और जब वो दरोगा बन गया, 25 साल तक अपने भाई पटीदारों से नाता ही नहीं रखा मेरे परम प्रिय शिष्यों। तो 1 साल में अगर 12 महीना होता है और 1 महीने में 15,000 उसने पटीदारों का रगड़ा, अपनी ही कमाई। अब तुम कहोगे अरे वो तो अपनी कमाई थी, लेकिन भगवान ने वो आपको अधिकार नहीं दिया, 10% पर उनका अधिकार है, तुम चाहे मानो चाहे मत मानो। तो अब 15,000 रुपया महीना तुमने लिया, तो 15 दहा में 1.5 लाख, और 15 दूनी 30, तो 1,80,000 रुपया सालाना तुमने अपने पटीदारों का, अपने भाई बंधुओं का तुम खा गए। 25 साल सोचो, 25 साल, 10 साल में कितना हुआ? 18 लाख, 20 साल में 36 लाख, और 36 लाख से भी ज्यादा 25 साल में हो गया, माने 45 साल लमसम 45 लाख रुपया तुम अपने परिवार का खा गए। अब 45 लाख रुपया जब तुम खा गए तो 45 लाख रुपए का पितृदोष लगेगा कि नहीं? अब पितृदोष में क्या होता है? मैथुनी मार्ग का आगे बढ़ना रुकने लगता है। अब तुम्हारे बेटवा की शादी, तुम दरोगा हो, 25 साल कमाए, बेटवा की शादी नहीं हो रही, बिटिया की शादी नहीं हो रही, शादी हुआ, तलाक होकर घर पे आ गई लड़की मोटी, एकदम हाथी की तरह मोटा गई, विवाह के लिए रिश्ता नहीं मिल रहा, लड़का मूढ़ पैदा हो गया। तो फिर होता है, कोई जबरी का कोई तंत्र मंत्र थोड़ी मानता है, जबरी का ज्योतिष हर व्यक्ति वैज्ञानिक है। हर कोई व्यक्ति एसिडिटी होने पर डॉक्टर के पास जाता है, वो तो जब ठीक नहीं होता तब बाबा बीबी के पास पहुंचता है। कोई बाबा बीबी के पास ऐसे ही थोड़ी चला आता है कि जब अपने बेटवा को सबसे पहले बीमार हुआ होगा लड़का तो डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाए होंगे, लेकिन वो चाइल्ड स्पेशलिस्ट की स्थिति क्या हो जाती? हर चौथे दिन
तो जिंदगी भर बाबा बीबी को जो गरियाया है, हर चौथे दिन जब डॉक्टर के यहां जाकर परेशान होता है तो वही गालीबाज आदमी सोचता है नजर झड़वा दो, दिखवा दो, किसी तांत्रिक बाबा को दिखवा दो, किसी अघोरी बाबा को दिखवा दो, किसी केशव महाराज को दिखा दो, तब न पैदा होता है। अब ये क्यों पैदा होता है जानते हो? क्योंकि तुम तैयार नहीं हो अपनी संपत्ति भाई को देने को। नहीं तो मन बना लो कि बेटा जिंदा रहेगा तो ध्यान देंगे, मर जाएगा तो अपनी संपत्ति भाई को दो। कितने लोग ऐसे हो, इतने लोग देख रहे हो, कोई भाई को संपत्ति देने के लिए तैयार हो? और कितने ऐसे लोग हो जो देख रहे हो हमें किसी से भाई से पट रहा है, तो भाई से नहीं पट रहा, ये भी पितृदोष। पितृदोष का दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन पितृदोष उस स्तर पे न जाए कि भाई बेटे बेटियों की शादी भी रुक जाए। पितृदोष उस स्तर पे न जाए कि तुम बीमार होने लगो। तो जब व्यक्ति मर जाता है अपने घर में, तो तुम्हें रोटी तो चाचा बाबा को भी देना है। तो चूंकि तुम नहीं दिए रहते, इसलिए तिरहवीं की आवश्यकता पड़ती है। उसे श्राद्ध कर्म बोलते। तो उस श्राद्ध कर्म में क्या करते हो तुम? चाचा बाबा, दादा, ताता, ताई, ताई, तुआ, तुआ, जितने भी हो, उआ बुआ, सबको बुला के उनको रोटी खिलाते हो। तो उसे कहते हैं तिरहवीं। तो वो भी बलि ही है, बलि मुख्य है। याद रखो, तुम गया, पहले लोग गया जाते थे तो बरदहिया गाड़ी से एक गाड़ी भर के चाउर और गेहूं ले जाते थे। तो चाउर गेहूं क्यों देते थे? इसलिए क्योंकि चाउर गेहूं आदमी खाता था। आज तो तुम्हारा पितृयज्ञ धर्म भी सफल नहीं है। पहले तो तुम अपने चाचा बाबा का हिस्सा मार लेते हो, अपने भाइयों का हिस्सा मार लेते हो, और जैसे तुम बेईमानी करते हो, गया में बैठा पंडित भी बेईमानी करता है तुमसे ले लेता है 10,000 रुपया और उस पैसे का पीता है शराब, करता है अय्यासी। तो तुम्हारा पूजा तो व्यर्थ हो गया ना। तुम किसी व्यक्ति से पितृ पूजा कराओ, और वो अगर तुम्हारा सर्वनाश करना चाहे तो उसी पितृ पूजा के पैसे से शराब पी ले। याद रखना, पितृ यज्ञ में जो मंत्र बोला जाता है वो तो निमित्त मात्र करने के लिए बोला जाता है ना, कि हम तुम्हारे बलि को पितरों के निमित्त करते हैं। जैसे सुरेश दुबे ने हमें 5,000 रुपया दिया मान लो, और हमने नमो वह पितरो यच्छु तस्मै नमो पितरो यतिश्यों तस्मै नमो पितरो सुधाव पितर नमस्तुते नैतिग्मम तेजोवश विस्ताबन पासात, ऐसे कर करके और संकल्प दे दिया कि ये पितरों के लिए जो कुछ भी मैं कर रहा हूं सुरेश दुबे के लिए कर रहा हूं। अब इसके बाद हम सुरेश दुबे से दक्षिणा ले लेते हैं 5,000 रुपया, और कहते हैं ये 5,000 दक्षिणा का जो भी फल मिलेगा वो सुरेश दुबे को मिलेगा। अब मैं चालाक आदमी हूं, मैं सुरेश दुबे का सर्वनाश करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा कि रोज उस पैसे से शराब पीने लगूंगा, क्योंकि मैं चाहूंगा कि इनके पितर बर्बाद हो जाए। मैं दिमाग लगाऊंगा कि इनके पितर इतना आक्रोशित हो कि इनका सर्वनाश कर दें, इनका नाश कर दें, इनको एकदम से निस्तेनाबूद कर दें। तो मैं थोड़ा सा शराब पीऊंगा, उस पैसे से थोड़ा सा अय्याशी करूंगा, उस थोड़े पैसे से थोड़ी सी वेश्यावृत्ति में चला जाऊंगा, किसी बढ़िया सर्वांग सुंदरी को उसी में से 2,000 रुपया दूंगे, कहोगे उनसे, कहेंगे कि जो है कौन है कजरारे वाले अखिया, कौन सुरमा मुहब्बत वाला अखियान में ऐसे ही डाला, ऐसे कोनो गाना वाना गाएंगे फिर। तो इनका जो है जो 5,000 हमें दिए पूरा का पूरा बर्बाद जाएगा। स्थिति क्या होगी कि ये 5,000 रुपया भी खर्च देंगे और इनके घर का रोग बीमारी और बढ़ जाएगा। मूल बलि है, याद रखना, पितृयज्ञ का मतलब बलि। तो अगर बलि डिस्टर्ब हो गया तो ये बलि, तुम कहते हो ना कि हम तो दे दिए, अब बाभन जाने, बाभन नहीं जानेगा। तुम्हारी भी दायित्व था कि तुम ऐसे बाभन की नियुक्ति करते, ऐसे ब्राह्मण की नियुक्ति करते जो धर्म का पालन करता। इसीलिए तो तुम्हारी योग्यता का परीक्षण है ना। तुम्ही सब भगवाने जानेंगे तुमने क्यों चयन नहीं किया योग्य सम्राट का, तुमने क्यों चयन नहीं किया ईमानदारी का, तुमने क्यों चयन नहीं किया न्याय का, तुमने क्यों चयन नहीं किया योग्य ब्राह्मण का, तुमने क्यों चयन नहीं की विद्वता की। ये तुम्हारी योग्यता पे निर्भर करता था। अगर तुमने किसी चोर का चयन किया, किसी शराबी का, किसी बेविचारी का, किसी वेश्यावृत्ति वाले का चयन किया, तो ये भी तो तुम्हारी योग्यता है, इसका दंड तुमको नहीं मिलेगा। तो
इस प्रकार से भी पितृदोष रह जाता कि कभी कभी पंडित ऐसे होते हैं जो मूल रूप से शराबी होते हैं लेकिन वो मंत्र बोल लेते हैं, मूल रूप से व्यभिचारी होते हैं लेकिन मंत्र बोल लेते हैं। अब जैसे तमाम अघोरी तांत्रिक तंत्र मंत्र करते हैं लेकिन आपके पैसे का क्या पिएंगे? शराब। तो शराब पीने से क्या आपके पितरों को मुक्ति मिल सकती है? तो पहले तो पितृकर्म करो, पितृकर्म में बढ़िया खाओ, बढ़िया खिलाओ और खासकर पटीदारों को खिलाओ। जो व्यक्ति अपने साल भर में 2 कुंटल अनाज अपने पटीदारों को दे दे, विश्वास मानो कभी उसको पितृदोष नहीं लगेगा। जिसकी रोटी जिसका अनाज उसका भाई खा ले, चाचा के लड़के, दादा ताता ताऊ के लड़के खा ले, कभी उसको पितृदोष नहीं लगेगा। पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी जानते हैं? एक ही छत पे 2 भाई रहेंगे, एक ही छत के नीचे 2 भाई रहेंगे, बतियाएंगे नहीं। पितृदोष की बहुत बड़ी निशानी पति पत्नी में कड़वाहट। पितृदोष की सबसे बड़ी निशानी खाना खाने के समय लड़ाई होने लगेगा, सोने के समय लड़ाई होने लगेगी। सुबह उठेंगे तो बगल में अगर भाई पटदार रहते हैं उनसे लड़ाई झगड़ा होने लगेगी, चाचा चाची बेरी हो जाएंगे। ये पितृदोष की बहुत बड़ी निशानी। 10 साल तक पितृदोष बना रह जाता है तो प्रेत बाधा हो जाता, और प्रेत बाधा की पहली निशानी अकाल मृत्यु। आप पूरे पटीदारों में आप अपनी कुंडली निकालो, देखो पितृ बाधा है। अगर पितृदोष है तो देख लो अपने पूरे पटीदारों में। एक व्यक्ति में पितृदोष, पटीदारों को चाहिए कि सारी कुंडली, पूरे परिवार की कुंडली मिला ले। किसी के भी घर में पितृदोष हो तो उसका उपचार कराएं, नहीं तो पूरे पटीदार में किसी के घर में भी अकाल मृत्यु के लक्षण देखने को मिलते। क्यों? क्योंकि 10-12 साल में पितृदोष प्रेत बाधा में बदल जाता, केवल 12 साल में। और जब प्रेत बाधा में बदल जाता है तो अकाल मृत्यु देता। तो पितृदोष के स्तर पर ही उसको निपटा दो, प्रेत बाधा उसे मत बनने दो। और आप खुद सोचो कि अगर आप बीज का पोषण करने के लिए अपने चाचा बाबा के लड़कों को अगर 1 कुंटल अनाज साल भर में दे दोगे, कभी लड़ाई होगी? कभी झगड़ा होगा? प्रेम बना रहेगा ना? तो तमाम लोग ऐसे आते हैं, कहते हैं गुरुजी आप कैसा उपाय बताते हैं? आप कहते हैं चाचा बाबा के लड़कों को खिलाओ और उनसे हमारी पटती नहीं, हम सरा मुसहर खिला देंगे। अब सोचो, मुसहर को सरा, मतलब इतना नफरत तो मुसहरों से। कहते हैं हम सरा मुसहर खिला देंगे लेकिन हम अपने चाचा के लड़कों को नहीं खिलाएंगे, हम अपने बाबा के लड़कों के पास नहीं जाएंगे, हम अपने पटीदारों के पास नहीं जाएंगे। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, कोई भी होगा वो तुम्हारा बीज वाला नहीं। बीज वाला तो भाई ही है, बीज वाला तो बहने ही है, बीज वाला तो चाचा ही है, बीज वाला तो ताऊ का लड़का ही है। तो अगर तुम बीज वाले को खिला नहीं सकते तो इसका मतलब परमात्मा ने सुनिश्चित कर दिया है कि तुम्हारा पितृदोष इस जन्म में नहीं जाएगा। तो पूरी तरह से तो नहीं जाएगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था होती है। वैकल्पिक व्यवस्था क्या है? गाय को रोटी दे दो क्योंकि गाय ने दूध दही पिलाया है, किसान को रोटी दे दो क्योंकि किसान ने आपको अन्न अनाज दिया, फल सब्जी वाले को मदद करो क्योंकि वो फल सब्जी लाके तुम्हें देता है। माने आपको मदद भी वही करना है जहां से रोटी अन्न अनाज बलि के साधन आते। गौ माता का स्थान सबसे बड़ा है इस मामले में। क्यों? क्योंकि गौ माता के दूध दही से ही आपका बचपन बीता है, जवानी बीत रहा है। घी खा के मोटा रहे हो और गौ माता के लिए जय नहीं बोल सकते? जय गौ माता जय। इसीलिए हम कहते हैं नमो दिव्य महादिव्य सुरभ्य च नमो नमः गवा बीज स्वरूपेण नमस्ते जगदम्बे। तो गौ माता की पूजा करो ना। और मेरे परम प्रिय शिष्यों, फिर दूसरा अधिकारी, गौ माता के बाद अगर श्रेष्ठ कोई दूसरा अधिकारी है तो वो व्यक्ति जो आपको पितृयज्ञ धर्म के विषय में बताता। तो पितृयज्ञ धर्म के लिए सही सही मैं बता रहा हूं ना, 10 कुंटल चावल भेजवाना चाहिए ना। अब सोचते हो, कहेंगे गुरु जी 10 कुंटल चावल मांगा था। अरे मूर्ख, 1 साल में 1.5 लाख रुपया रगड़े हो भाई बंधुओं का, 15 साल से 1 पैसा चवन्नी नहीं दिए हो उनको, 15 लाख 25 लाख रुपया रगड़ के बैठे हो। तुम सोचोगे कि पौवा भर चावल दे देंगे और तुम्हारा जो है पितृदोष खत्म हो जाएगा। केशव महाराज बुद्धिमान है। पौवा भर चावल देना है तो दे जाओ, सड़क पर किसी भिखमंगा को दो। केशव महाराज के यहाँ आना तो 15 कुंटल चावल लेके आना, 15 कुंटल गेहूं लेके आना, 15 कुंटल जो है दाल लेके आना, तब केशव महाराज लेंगे। केशव महाराज श्रेष्ठ ब्राह्मण। सामान्य ब्राह्मणों को जाओ पौवा भर दो,
केशव महाराज पौआ भर लेने के अधिकारी नहीं है। केशव महाराज सारे संसार का मार्गदर्शन करते हैं। पितृयज्ञ धर्म के विषय में बताते हैं। अगर पितृयज्ञ धर्म का पालन करते ना तो कचहरी में न खड़े होते, तहसील में न जाते, भाई से मुकदमा न लड़ते, लड़ाई झगड़े न होते। मेरे भाई ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे चाचाओं ने मेरी संपत्ति हड़प कर ली, लेकिन फिर भी मैं उनका भला सोचता हूं, और उस भलाई की सोच की वजह से परमात्मा ने मुझे इतना धन दे दिया कि अब वो सब हमारा समर्थन करते हैं, सब हमारी प्रशंसा करते हैं। हमने उनको मदद भी किया और धनवान भी हो गए। क्यों? क्योंकि हमने पितृयज्ञ धर्म के विरुद्ध आचरण करना उचित नहीं समझा। तुम्हारा भाई तुम्हें उससे छीन रहा है, उससे कहो कि गलत है, न्याय नहीं है इसमें, भोगोगे, धर्म के विरुद्ध है, लेकिन ये चेष्टा मत करो कि तुम उसको रोटी न दो। तुम रोटी के धर्म को ये सुनिश्चित करो कि ये कितना भी हो हमारा पूर्वजों का संतान है, हमारे पिता की संतान है, हमारे दादा का संतान, उसे मार्गदर्शन करो, वो अपने से नष्ट हो जाएगा। एक काशी जायसवाल अगर हमारा 2 बीघा ले लेगा ना, देख लेना बर्बाद हो जाएगा। कोई नहीं बच सकता। जो तुम्हारा भाई तुम्हारा हक मारा हुआ है, हिस्सा मारा हुआ है, देख लेना कटोरा लेके भीख मांगेगा, कटोरा लेके भीख मांगेगा। आज हमारे परिवार में जितने लोगों ने हक हिस्सा मारा था, मैं तो यहां मंच से कर रहा हूं, सुन रहे होंगे, सुनेंगे, हंस के टाल देंगे, कहेंगे अरे तो ऐसे बोलते रहते। लेकिन उनकी स्थिति और हमारी स्थिति में अंतर देख लो। आज के समय में हमारे जितने पटीदार हैं, मैं यहीं पे बैठे बैठे उन लोगों को मार कर रहा हूं कि तुम देखो हम अपना अकाउंट बैंक बैलेंस हमारा देखो, तुम हमारा मकान देखो अपना देखो, तुम हमारी खेती देखो अपना देखो, तुम हमारा सुख साधन देखो अपना देखो। अब इतना बड़ा प्रमाण मैं अपने ही पटीदारों को सामने ला रहा हूं, इतना प्रमाण दे रहा हूं। अब इतना प्रमाण तो तुम्हारे लिए पर्याप्त होना चाहिए ना कि पितृयज्ञ धर्म का पालन करोगे तभी उन्नति होगी। इस संसार में सबसे बड़ा धर्म है पितृयज्ञ धर्म। अब कभी भी पितृयज्ञ धर्म को नष्ट करने वालों का समर्थन मत करो कि ब्रह्मचर्य रहेंगे तो ऐसे हो जाएंगे, पत्नी छोड़ देंगे तो ऐसे। एक बार पत्नी छोड़ने का, पुत्र छोड़ने का समर्थन कर दोगे, याद रखना भीष्म पितामह ने यही कहा था, मैं पंच महाभूत को आश्रय लेकर, मैं परमात्मा को आश्रित करके संकल्प लेता हूं आजीवन ब्रह्मचर्य रहूंगा। क्या हुआ? क्या हुआ? किसका अपमान था? काम का अपमान था, पितृ का अपमान था, रति प्रिया देवी का अपमान था। किए ना अपमान, क्या परिणाम हुआ? अंजाम क्या हुआ? कुरुक्षेत्र की धरती लाल हो गई। जितना कुरुवंश था सबका सर्वनाश करके सबका विनाश कर दिए। अगर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा न किया होता तो क्या कुरुवंश का विनाश होता? तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, स्त्री का अपमान मत करो। स्त्री का अपमान करने पर वही द्रौपदी बन जाती है, वही सीता बन जाती है, वही प्रचंड काल महाकाली बन जाती है, और फिर अपने जीवा से जिस तरह से रक्तपान करती है ना, प्रलय आ जाता है। प्रलय प्रलय प्रलय। इसलिए शुक्र का सम्मान करो, ओम सुम शुक्राय नमः मंत्र करो, गाय को रोटी दो। और अगर पितृदोष के लिए तुम इतने बड़े पापी हो, महापापियों के लिए संदेश है कि तुम्हारी रोटी तुम्हारा भाई लेने के लिए तैयार नहीं। गाय को रोटी देने की स्थिति नहीं है, महापापी हो, गाय को रोटी नहीं दे पा रहे हो, किसानों को सहयोग नहीं कर पा रहे हो। अगर तुम इतने बड़े महापापी हो कि अन्नपूर्णा को प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, गौ माता को रोटी देकर प्रणाम नहीं कर पा रहे हो, भाई बंधु तुम्हारी रोटी लेने के लिए तैयार नहीं है, तुम इतने महापापी हो, तो तुम्हारे जैसे पापियों के कल्याण के लिए जगत गुरु केशव महाराज लक्ष्मी नारायण मंदिर में बैठा है। 15 कुंटल चावल और 15 कुंटल गेहूं के साथ आना। अगर तुम्हारी क्षमता है तो आओ हमारी शरण में, हम तुम्हें पितृदोष से मुक्त कर देंगे। हमारे पास ऐसी क्षमताएं हैं, मैं पंच महाबली कर सकता हूं, मैं यज्ञ कर सकता हूं, मैं ऋषियों में और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हूं, मैं तुम्हें पितृदोष से मुक्त कर सकता हूं, प्रेत बाधाओं को नष्ट कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए नमो वह पितरो यच्छु तस्मय, नमो पितरो यतिष्यो नितस्मय, ऐसे शब्द बोल सकता हूं। मैं
तुम्हारे पितरों के कल्याण के लिए कह सकता हूं कि ओम क्लीम पितृदेवाय नमः, धन संतान सुख दात्रे नमः, लेकिन मैं बड़ा महंगा व्यक्ति हूं, बड़ा कास्टली हूं। मेरे पास आने के लिए तुम्हें 15 कुंटल चावल लेकर आना पड़ेगा, 15 कुंटल गेहूं लेकर आना पड़ेगा। सामान्य आदमी की क्षमता नहीं है कि जगत गुरु केशव महाराज तक पहुंचकर पितृ शांति यज्ञ करवा ले। तो जहां तक तुम पहुंच सकते हो, कम से कम उस स्तर पर तो पितृदोष की शांति करो, क्योंकि ये ऐसा भयंकर दोष है कि नपुंसक हो जाओगे। वीर्य में पतलापन, रजस्राव होना, ब्लड आना, 15-15 दिन तक आप देखो, पता लगा लो, न जाने कितनी स्त्रियां हैं उनको मासिक गड़बड़ा जाता, 15-15 तक बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज करते हैं, नहीं सही होता। हमारे जैसे लोग देखते हैं सही हो जाता। क्यों? क्योंकि वो पितृबाधा की बीमारियां, वीर्य से संबंधित, रज से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, शुक्र से संबंधित, धातु से संबंधित बीमारियां, इन पर पितरों का अधिकार है। तो मेरे परम प्रिय शिष्यों, पितृदोष शांति के लिए उपाय करो, नहीं तो जिंदगी हो जाएगी झंड और रह जाएगा तुम्हारा यहां घमंड। चे 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 करते हुए, में मियाते हुए चले जाओगे। एक दिन राम नाम हो जाएगा सत्य। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, यही स्वर सुनाई पड़ेगा। मेरे परम प्रिय शिष्यों, आज इतना ही।